टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ में आयु संबंधी प्रश्नों को हल करेंगे जिसका भाग 1 है। यह प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न है, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? यानी बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:4, यानी ए का 5 और बी का 4, यानी 5x 4x कर सकते हैं। अब कह रहे 3 वर्ष बाद, यानी इसमें 3 ऐड कीजिए, इसमें 3 ऐड कीजिए, ठीक है। उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जा रहा है। अब क्या हो जा रहा है? 11:9 हो जा रहा है। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, अब लिखिए 5x + 3 4x + 3 कितना अनुपात में है? 11:9। तिर्यक गुना कीजिएगा, 9 × 5 = 45x, 9 × 3 = 27। अब ऐसे गुना होगा, 11 × 4 = 44x, 11 × 3 = 33। अब देखिए 45x है, इधर 44x है, तो इसको इधर लाएंगे तो एक घट जाएगा, 1x बच गया। इधर 33 है, इधर 27, इसको इधर ले जाएंगे तो 33 में से 27 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 1x = 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। तब और इनकी जो आयु का अनुपात इस रेशियो में था, तो ए का क्या हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा? तो 5 में 6 से गुना कीजिए और 4 में 6 से गुना कीजिए। 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24। तो पूछ बी की वर्तमान आयु क्या होगी? तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 24। या यदि ए की पूछता है तो ए का कितना हो जाता है? 30। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 30 गुना है। 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 30 गुना है। देखिए, ये हो गया पुत्र और ये हो गया व्यक्ति। चलिए अब क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 30 गुनी है, 30 गुना है, यानी इसका x हो गया तो इसका कितना हो जाएगा? 30x। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी ये 30 गुना था, अब 3 गुना हो जा रहा है। कितने वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद, यानी इसमें 18 जोड़िए, इसमें भी 18 जोड़िए, कितना हो जा रहा है? 3 गुना। यानी 18 वर्ष बाद जो है ये पुत्र का अपना कितना गुना हो रहा है? 3 गुना। तो चलिए इसके इक्वेशन पर रखिए, एक तरफ रखिए x + 18 पुत्र का और एक तरफ व्यक्ति का रखिए 30x + 18, ठीक है। और दोनों का भी इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए कितना गुना हो रहा है? 3 गुना, यानी ये इससे कितना गुना ज़्यादा है? 3 गुना। तो बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुना करेंगे। देखिए ये व्यक्ति जो है वो पुत्र से 3 गुना अधिक है, दोनों को इक्वल करना है, तो ये 3 गुना अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 का गुना हो जाएगा। तो 3 में x का गुना कीजिएगा 3x, 18 में 3 का गुना कीजिएगा 54, 30x + 18। अब क्या कीजिए, 3x को इधर ले आइए, 30x में से 3x गया, 30x में से 3x गया, 27x, और 18 को उधर लेकर चले जाइए, 54 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा? 36, 27x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36/27। 9 से 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, यानी x इक्वल कितना हो गया? 4/3। अब क्या कह रहा है, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? तो व्यक्ति कौन है? ये है, तो 30x है
30 में 4/3 से गुना कर दिए, 3 से काटिए 10 बार में, 10 चौका 40, यानी व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन को ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दोगुनी थी। 17 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा, तो ए एवं बी की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए क्या कह रहा है, कह रहे 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ठीक है, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। मान लीजिए ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी, बी का x मान लिए, तो ए का कितना हो जाएगा? 2x, कितना? 3 वर्ष पूर्व। यहाँ तक खत्म। फिर बोल रहा है 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 होगा, तो वर्तमान आयु लाइए। वर्तमान क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान के लिए क्या हो जाएगा? 2x + 3, फिर इसमें बी में x + 3। अब क्या करें? 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद तब क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 2x + 3 और 7 वर्ष फिर जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा x + 3 और फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए। यहाँ तक आ गए। आयु का योग कितना हो जा रहा है? 83, यानी इन दोनों का योग कितना हो जा रहा है? 83 हो जा रहा है। तो ए और बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब जोड़िए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ए और बी को। 2x 7 3 10, फिर प्लस x 7 3, ये 2x है ना, फिर x, फिर 7 3 10, दोनों का योग कितना है? 83। x और 2x कितना हो गया? 3x इक्वल 83 है। ये 10 और 10 कितना हो गया? 20 है। दोनों इधर से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इक्वल 63। x इक्वल भागा दे दीजिए, 3 दूनी 6 3 है, x इक्वल 21। अब क्या कह रहा है? ए एवं बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 2x + 3 है, तो इसमें 21 दूनी 42, अब 42 और 3 45, ठीक है। फिर 21 और 3 कितना हो गया? 24, यानी ए की आयु 45 होगी और बी की आयु 24 होगी। कहीं है? देखिए 45 और 24, ठीक है। यानी बस इक्वेशन पर जैसे जैसे क्वेश्चन करो उसी अनुसार आगे बढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 वर्ष पूर्व प्रमीला की आयु उसकी पुत्री स्वाति की आयु की 4 थी। 6 वर्ष बाद प्रमीला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी, तो दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात पूछ दिया है, क्या होगा? देखिए 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व प्रमीला की आयु उसकी पुत्री की स्वाति की आयु से 4 थी, ठीक है। देखिए यहाँ पुत्री स्वाति की 1 वर्ष पूर्व प्रमीला के उसके पुत्री स्वाति की आयु की 4 थी। देखिए 1 वर्ष पूर्व प्रमीला की आयु उसके पुत्री स्वाति की आयु की 4 थी। स्वाति की आयु मान लीजिए, स्वाति का x, प्रमीला का कितना हो जाएगा? 4x। वर्तमान क्या हो जाएगा? x + 1, 4x + 1, ठीक है, इसका और इसका। अब क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद तो x + 1 + 6
और ये 4x 1 प्लस 6, ठीक है, 24 वर्ष अधिक है। देखिए ये स्वाति हो गई, ये प्रमीला हो गई। कह रहे हैं 6 वर्ष बाद जो है प्रमीला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक है, यानी प्रमीला जो है स्वाति से कितना अधिक है, 24 वर्ष अधिक है। अब इसको दोनों के इक्वेशन पर रखिए, x 6x 7, फिर इधर लाइए 4x और 7। अब देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 वर्ष बाद प्रमीला की आयु स्वाति की आयु से 24 वर्ष अधिक है, ठीक है, यानी प्रमीला जो है कितना अधिक है, 24 वर्ष अधिक। तो बराबर करने के लिए किसमें 24 जोड़ेंगे, इसमें 24 जोड़ दिए, ठीक है। तो x प्लस 7 प्लस 24, 4x प्लस 7, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 24 और 7 कितना हो गया, x 31 प्लस 4x प्लस 7, x को उधर लेके चले जाइए, तो यानी 4x में से x गया 3x, और इसको इधर ले जाइए, 31 में से 7 गया 7 24, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 8, ठीक है, माने इक्वेशन बैठा लीजिएगा, 8 हो गया। अब क्या कह रहा है, दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, देखिए 8 और 1 कितना हो गया 9, या x का वैल्यू 8 है ना, 8 में 4 का गुना कीजिएगा और 1 जोड़िए, 8 चौका 32 1 33, ठीक है, 9 और 33। तो दोनों के आयु का अनुपात पूछ रहा है, प्रमीला और स्वाति का। तो प्रमीला का कितना हो गया 33 और स्वाति का कितना हो गया 9, काटिए, 3 तृतीय 9 और 3 11 33, यानी 11:3 आंसर होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है उसी तरह इक्वेशन पर भी हम आगे बैठाते चले जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।